नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बाय मोहित कुमार चैनल पर। आपको पता है जैसे कि शाम को आपको बायोलॉजी के एमसीक्यू चलने हैं 1500 प्लस। यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ और इस सीरीज में तीसरी क्लास होगी। हम 15 से 20 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। अब आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है, प्लस दिल्ली पुलिस का भी आपको एग्जाम है और सीएचएसएल का भी जो रुके पड़े हैं सभी एग्जाम है। तो बायोलॉजी का वर्टेज बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा कि कराए 1500 प्लस आपको एमसीक्यू कराए देते हैं और फिर ऐसी आपको केमिस्ट्री फिजिक्स सभी के 1 बाय क्रम करा देंगे। आपको पता है कि हफ्ते में 2 दिन बायोलॉजी, फिर ज्योग्राफी, फिर केमिस्ट्री, इसी तरह से हम सभी को रन करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए क्वेश्चन आपको पहले स्लाइड की तरह लगते रहेंगे। आइए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है, सवाल यह है जड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा हो जाता है। कौन सा रोग पैदा हो जाता है। ऑप्शन दिया है एलर्जी, अरक्तता, घेंगा, गाउट। बच्चे जो हमारा मूत्रमल के जो कारण है वो रोग जो हमारा पैदा होता है वो गाउट होता है। कौन सा होता है? गाउट। ये गाउट रोग कब होता है? जब हमारे रक्त में यूरिया अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो तब एक गाउट रोग हमारे शरीर में हो जाता है। इससे क्या है कि हमारे जो जोड़े हैं उनमें दर्द होता है, सूज जाते हैं और हमारे टखने, कोहनी, कंधे सभी में दर्द होने लगता है और जो हमारे निचले अंग हैं वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये बच्चे होता कब है? यूरिया अम्ल, यूरिक अम्ल जब हमारे शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाती है तब हमें गाउट रोग हो जाता है और ये जो है जो हमारा गंदगी होती है उसके कारण फैलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? मुख शोधन तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया है स्वागा, सोरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है, तो मुख शोधन टूथपेस्टों में जो है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जो हमारे टूथपेस्ट आते हैं, जो हम मॉर्निंग में आपको यानी कोलगेट करते हैं, मुख शोधन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बायोलॉजी में क्वेश्चन जो हमारी दैनिक दिनचर्या उससे ही क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारा मुख शोधन टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा जो केमिकल प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप जब जैसे कोलगेट लाते हैं तो उस पर आपको देख लेना, उस पर लिखा मिलेगा H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आइए आगे चलते हैं। क्या है? जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है, जो प्राणी अपनी आंखों, जो प्राणी ध्वनि का क्या दिया है, जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वो कौन है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़। तो ऐसा जो पक्षी है, जीव है, वो है चमगादड़। चमगादड़ यानी वह प्राणी जो ध्वनि को आंखों के रूप में इस्तेमाल करता है वो है हमारा चमगादड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? ये हरित शैवाल होता है, नीली हरित शैवाल होता है, खमीर की एक किस्म है, नहीं ये बैक्टीरिया होता है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। जो हमारा संप्रायरुलिना होता है ये एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या एक बैक्टीरिया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है? आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? आंत्र ज्वर जो है बच्चे किसके कारण होता है? आंत्र ज्वर को क्या हम कहते हैं? आंतों का बुखार भी कहते हैं, आंतों का बुखार भी कहते हैं। ये किसके? गंदगी के कारण फैलता है। गंदगी के कारण
टाइफोसा जीवाणु से फैलता। ऑप्शन में क्या दिया, साइलोमोनास ये जीवाणु से फैलता। ये हमारा होता साइलोमोनास टाइफोसा एक जीवाणु होता, ये उसके कारण फैलता। तो ये किसी कारण भाई एक जो हमारा गंदगी पाना होता, गंदगी जो पानी होती है उसके कारण फैलता है। तो इसकी जो दवाई होती है क्या होती है, क्लोरोमाइसिन। क्या, क्लोरोमाइसिन, यानी इसकी औषधि के रूप में क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन था, आंत्रज्वर के कारण फैलता है। आंत्रज्वर है जो बच्चे वो हमारे जीवाणु के कारण फैलता है, जो साइलोमोनास टाइफोसा होता है, इसकी औषधि क्लोरोमाइसिन होती है। इसे आंत्रज्वर को हम आंतों का ज्वर यानी आंतों का बुखार भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, इस कमरे में पंखे ना होने की वजह से हमारा फैन खराब हो गया, तो सपोर्ट कीजिए, पसीने तो मुझको आ ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एनटीपीसी की जॉब दिला के दूंगा, एनटीपीसी की आपको नौकरी में दिला के दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, 1500 प्लस आपका बायोलॉजी की क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप यहाँ पर आइए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता कहा जाता है। विश्वव्यापी जो हमारा रुधिर एपी होता है, एपी होता है, इसको विश्वव्यापी आदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, ये किसी से भी रक्त आदान कर सकता है। इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडी ना होने के कारण इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है, सलाहकार जीवाणु को कहा जाता है। सलाहकार जो जीवाणु होता है उसको कहा जाता है, सलाहकार जीवाणु को साला कवच भी कहते हैं, साला कवच, साला कवच भी कहते हैं। ये जो है बेलनाकार छड़नुमा आकार के होते हैं, बेलनाकार छड़नुमा आकार के होते हैं, बेलनाकार छड़नुमा आकार के होते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, बेसिल्स, स्पाइरलियम, प्रकाश कॉमन, नहीं बेसिल्स जो होता है इस श्रेणी में आता, बेसिल्स, क्या बेसिल्स, बेसिल्स जो है इस श्रेणी में आता है। इसको साला कवच भी कहते हैं, साला कवच भी कहते हैं। ये जो होते हैं बेलनाकार छड़नुमा आकार के होते हैं, इसको इस कैटेगरी में कौन आता, हमारा बेसिल्स आता है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो अपडेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे क्या दिया, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा जो भारत से हाल ही विलुप्त हो गया। ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे, सुनहरी बिल्ली, चीता, वुल्पी वुल्प, गैंडा। जो हमारा वुल्पी वुल्प है ये जो है विलुप्त हो गया इंडिया से, जो हमारा वुल्पी वुल्प है ये आजकल इंडिया से विलुप्त हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो हमारा वुल्पी वुल्प है ये इंडिया से आजकल विलुप्त हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है, यानी वनस्पति द्वारा एक ही पौधों से सभी को प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं हम। ऑप्शन में क्या दिया है, क्या दिया, कलौन, शुद्ध वंशाक्रम, अंत प्रजात वंशाक्रम, वंशावली क्रम। उसको बोलते हैं बच्चे वंशावली क्रम, वंशावली क्रम, यानी इसमें क्या दिया था, वंशावली क्रम बोलते हैं। वंशावली यानी क्रम वाइज क्रम, एक ही वंश के वनस्पति में यानी एक ही पौधों से संपूर्ण संतति को प्राप्त करना ही क्या कहलाता, वंशीकरण कहलाता है। और करण मैंने बताया था एक ही संगठन द्वारा पीछे विकल्प में आया था। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि करण का उत्तर क्या था, यह आपके लिए होमवर्क होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज क्या होते हैं। स्पंज क्या होते हैं, ये जो है स्पंज क्या होते हैं, ये जो है जो हमारा संग पेरिफेरा होता है, पोरीपोरा, उसके अंदर जो जंतु आते हैं उनको स्पंज कहते हैं। उनको क्या हम स्पंज कहते हैं। जो हमारा संग पेरिफेरा होता है उसके अंदर जो जंतु आते हैं उसको हम क्या स्पंज कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें क्या है, कवक नहीं हो सकता, जीवाश्म नहीं हो सकता, पादप नहीं होता, तो बचा कौन, पशु, बचा कौन, पशु। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका पशु होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, एक युगल जिसमें रुधिर वर्ग ए और बी है
कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर पाया जाएगा। उनमें के शरीर में जो रुधिर पाया जाता है उनके शरीर में ए भी पाया जाएगा, बी भी पाया जाएगा, इन दोनों का ये भी पाया जाएगा और ओ भी पाया जाएगा, ओ भी पाया जाएगा। उसमें ये क्या है, ये चारों क्रम पाए जाते हैं। अगर किसी के शरीर में ए और बी क्या है, ए और बी के हैं तो निम्नलिखित में कौन सा रुधिर पाया जाएगा, तो उनमें ए भी पाया जाएगा, बी भी पाया जाएगा, ए बी भी पाया जाएगा, ओ भी पाया जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है। जो हमारा वायरस से उत्पन्न होता है इसमें जो हो दिया पोलियो माइलोटाइस, मलेरिया, कुकुर खांसी, दाद और रिंग। इसका जो पहला ऑप्शन है ये ठीक होगा। ये हमारा क्या बच्चे वायरस से फैलता है। क्या ये हमारा क्या वायरस से फैलता है, पोलियो माइलोटाइस। पोलियो माइलोटाइस जो है ये हमारे क्या वायरस से फैलता है। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से B1 कौन सा, तो इसमें पता रेटिनॉल को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल को हम क्या कहते हैं, विटामिन ए। और जो हमारा थाइमन है, थाइमिन को हम क्या कहते हैं, B1। और जो हमारा राइबो क्या दिया गया, रिबोफ्लेविन को हम क्या कहते हैं, B2। और एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं, हम C कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल को विटामिन ए कहते हैं, थाइमिन B1 कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, B1। तो रिबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, B2। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसको हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं। ये इनके क्या बच्चे वैज्ञानिक नाम, आपको दिख रहा, ये बच्चे क्या है, इनके क्या है वैज्ञानिक नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्या है, अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, अधिकांश वायरस और जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, सभी वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, सभी वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। नहीं बच्चे, इसमें ऑप्शन है अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। यानी इसका जो पहला जो ऑप्शन होगा ये ठीक होगा। अधिकांश जीवों में क्या है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए तो बाद की बात है, आरएनए क्या बाद की बात है। समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। रोगजनक जो जीवाणु है ना वो हमारा क्या बच्चे क्या निस्सारित करते हैं, वो हमारा प्रतिजन वो हमारा निस्सारित करते हैं। रोगजनक जो जीवाणु होते हैं वो क्या निस्सारित करते हैं, वो जो हमारा प्रतिजन है उसको निस्सारित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या है अगला, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन जो रोग होता है इसका जो अटैच है बच्चे मस्तिष्क से होता है। तो हमारे जो वाल्टर कौन थे, क्या दिया है इसमें वैज्ञानिक नाम कौन कौन से दिए हैं, वाल्टर कौन थे, जो बच्चे हमारे जो वाल्टर कौन थे ना, इनको क्या है, इन्होंने इसकी पार्किंसन रोग की खोज की। और इनमें क्या है, इसका जो पार्किंसन रोग का जो अटैच है मस्तिष्क से होता है। इसमें क्या बच्चे 60 साल की उम्र के बाद, 60 वर्ष की उम्र के बाद आदमी के अपने आप हाथ पैर जो है हिलने लगते हैं, हिलने डुलने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या किसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो हमारे वाल्टर कौन थे पार्किंसन के रूप में, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन रोग का जो अटैच है बच्चे सीधा मस्तिष्क से होता है, वो मस्तिष्क पर इफेक्ट डालता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद अपने आप ही आदमी के हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं, उसे कहते हैं ऐसे तो हिलने डुलने की बीमारी होगी। जैसे कि हो जाता है 60 साल, अधिकांश लोगों में ये पाया जाता है जिसे कहते हैं हिलने डुलने की बीमारी हो जाती है। ये मानसिक रोग होता है, जैसे कि मस्तिष्क पर सीधा इफेक्ट डालता है, तो उस व्यक्ति का सारा शरीर अपने आप हिलने डुलने लगेगा, उससे कोई यानी खाली टाइम में वो बैठा है वो हिलता रहेगा। पार्किंसन रोग, इसको वाल्टर कौन को इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने इसको खोजा था।
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए, क्या है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में किसमें लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया बच्चे चावल, तो चावल में पता आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। सेम में क्या है, लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। दालों में क्या, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि लोहे की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा किसमें पाई जाती है बच्चे, सेम में। क्या, सेम में पाई जाती है, सेम में पाई जाती है। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 15 दिसंबर से अब स्टार्ट हो जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ने अपना स्टेटस चेक करने के लिए जो है लिंक डाल दिया है। जिस बच्चे ने अपना स्टेटस चेक नहीं करा वो आरआरबी एनटीपीसी यानी सरकारी.com पे चले जाए और वहां चेक कर ले। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी एक बार उस वीडियो को देख ले चैनल पर जाकर के, और वहां समझ ले कि आरआरबी एनटीपीसी कैसे कैसे स्टेटस चेक करना है। और दूसरी बात ये, एसएससी सीएचएसएल, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने की, सीएचएसएल ने भी एक अपने जो एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए एक नोटिस डाला, और बच्चे अपने सेंटर को है अपने पास जो भी हैं उनको डाल ले, जिससे कि आपको एग्जाम देने में परेशानी हो। थैंक यू, बाय बाय।